बच्चों, क्या आपके भी मैथ सिलेबस में रोमन न्यूमरल्स है, यानी जिसे हम रोमन नंबर्स भी कहते हैं, रोमन संख्या भी कहते हैं। तो यकीनन आपको सबसे टफ यही लगता होगा, लगता है कि नहीं? अगर सच में आपको रोमन नंबर्स इतना टफ लगता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ट्रिक जिसकी मदद से आपको इतनी आसानी से रोमन संख्या याद हो जाएगी कि फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और फटाक से आपको कोई भी नंबर लिखने को कहा जाए, कि मान लो कहा गया है कि 900 का रोमन नंबर लिखो, तो आप फटाफट से लिख लेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको देने होंगे मुझे आपके 10 मिनट, यानी कि अगले 10 मिनट तक आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैथ्स में तो आप जो कैलकुलेशन करते हैं वो तो रोमन संख्या से नहीं होती, फिर रोमन नंबर्स का यूज़ कहाँ होता है? एक्चुअली इसका कारण ये है कि हमारे देश में हिंदू अरेबिक सिविलाइजेशन से पहले रोमन सिविलाइजेशन था, ठीक है? तभी रोमन नंबर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, रोमन संख्या का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि हमारे मैथ में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, मतलब मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए रोमन संख्या का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कई तरह की घड़ियों में, कई वॉल क्लॉक्स में, कई जगह पे कैलेंडर्स में, यहाँ तक कि शॉर्ट नंबरिंग के लिए भी रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बच्चों के सिलेबस में रोमन न्यूमरल्स दिया जाता है ताकि बच्चे को इसकी जानकारी रहे। तो रोमन संख्या सीखने के लिए आपको पहले इससे याद रखना होगा, IVX LCDM, ये 7 भाई हैं, ऐसे याद रखिए तो आपको जल्दी से जल्दी याद रहेगा। IVX LCDM जो है वो 7 भाई हैं। IVX आपको आसानी से याद हो जाएगा, और LCD टीवी तो आपके घर में होगा ही, तो वैसे आप LCD याद रखिए, और लास्ट में है M, ठीक है? अभी I जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, संख्या 1 को, V 5 को, X जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, L हो गया 50 के लिए, C हो गया 100 के लिए, क्योंकि C फॉर सेंचुरी होता है तो 100, ऐसे आप याद रखिएगा। D हो गया आपका 500 के लिए, और M है आपका 1000 के लिए, ठीक है? ये आपको याद पहले रख लेना है। अभी इससे जुड़ा कुछ रूल्स है जो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। रूल्स नंबर 1 क्या है कि जो 1 डिजिट वाले जो आपको दिख रहे हैं ना नंबर, सिर्फ वही रिपीट होते हैं, ठीक है? जैसे 1 वाला कौन सा है, यहाँ 1 जो है वो कौन सा है, I है। यहाँ पर 1 वाला कौन सा है, X है। यहाँ पर 1 वाला कौन सा है, C है। और 1 वाला कौन सा है, M है। यानी कि I, X, C और M जो है, ये पूरे रोमन संख्या में सिर्फ यही रिपीट हो सकता है, बाकी रिपीट नहीं होगा। और उसमें भी क्या रेगुलेशन है, उसमें है कि 3 बार ही रिपीट होगा, यानी कि IXCM को आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये जो है आपका गोल्डन रूल्स है, ये अगर आपको ध्यान में रहे तो फिर गलती कभी नहीं होने वाली, ठीक है? अभी रिपीट नहीं होगा का क्या मतलब होता है यहाँ, इसका मतलब सिंपल है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं I, ठीक है, 2 बार I, 3 बार I, तो इतना हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 बार I नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? 4 बार X भी नहीं होगा, ये भी हो जाएगा गलत। 4 बार C भी नहीं होगा, ये भी हो जाएगा गलत। मतलब इसको सिर्फ 3 बार ही रिपीट किया जा सकता है संख्या लिखने के लिए, और वो भी क्या, सिर्फ इन्हीं को रिपीट किया जा सकता है। मतलब रोमन संख्या में कहीं भी आपको डबल V या डबल L या डबल D नजर नहीं आएगा, ठीक है? अभी दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि IXCM आपको बार बार देखने को मिलेंगे क्योंकि रिपीट होते हैं, तो इसके आगे जो लिखा रहेगा वो यूज होगा माइनस के लिए, यानी माइनस रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लस को, ठीक है? यानी इसके आगे अगर रहे तो माइनस, इसके बाद रहे तो प्लस। इसको याद करने का एक तरीका और है कि आपका जो राइट हैंड है जिससे आप लिख रहे हैं, इस हाथ के तरफ हो तो प्लस और इसके ऑपोजिट हो तो माइनस, ठीक है? इससे आपको आसानी से याद रहेगा। चलिए अब फटाफट से हम नंबर्स बनाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 10 तक लिख रखा है, जिसके रोमन संख्या को अब हम लिखेंगे। 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 का हमने क्या सीखा था, 1 को क्या रिप्रेजेंट करता है, I, तो 1। अभी यहाँ पर 2 है तो 2 बार I, क्यों, 1 + 1 2 होता है। अभी यहाँ 3 है तो 3 बार I, यानी कि 1 + 1 + 1 3 होता है, तो ये यहाँ पर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे 4 है, तो क्या यहाँ पे 4 बार I होगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3 बार ही रिपीट होगा, 4 बार रिपीट नहीं हो सकता, तो ये हो गया रॉन्ग। तो फिर 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे,
रुकिए, उससे पहले हमें जानना होगा 5 का क्या है। तो 5 का क्या बताया था मैंने, क्या रिप्रेजेंट करता है, v 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमने 5 लिख दिया। अभी हमको क्या करना है, 4 का पता कैसे लगाएंगे। तो 5 में से कितना माइनस होगा, तो 4 होता है 1, सिंपल है। 5 में से अगर 1 माइनस होगा तो 4 आता है। तो पहले हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अभी मैंने क्या सेकेंड रूल्स बताया था कि अगर हमारे राइट हैंड की ओर जाएगा तो प्लस और लेफ्ट की ओर जाएगा तो माइनस। तो हमें 5 माइनस 1 करना है। 1 का सिंबल तो हम जानते ही हैं, तो कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे। अगर इधर लिखेंगे तो ये तो प्लस हो गया, यानी कि तो 6 हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, हमें 4 में क्या करना है, आई और वी लिखना है। क्यों, 5 माइनस 1 4। समझ गए, बहुत आसान है। 5 के बाद तो एकदम इजी हो जाना है, क्योंकि अब 5 के बाद बारी है 6 की। तो 6 कैसे होगा, 5 प्लस 1, यानी इधर लिखना होगा, तो 1 कहाँ होगा, इधर लिखा जाएगा, तो हो गया 6। अभी 7 है तो कितनी बार, 2 बार। अभी 8 है तो कितनी बार, 3 बार। अब यहाँ पर 3 बार रिपीट हो चुका है। तो क्या अब 9 में ये चौथी बार रिपीट होगा, ये आई चौथी बार रिपीट होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन सिर्फ 3 बार होता है। तो 9 कैसे होगा, तो जैसे हमने 5 निकालने के बाद 4 निकाला, वैसे ही 10 निकालने के बाद 9 निकालेंगे। तो 10 का सिंबल क्या था, x था, ठीक है। अभी 10 में से कितना जाएगा, तो 9 आएगा, 1 जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम 10 लिख लेते हैं। अभी हमें -1 करना है, तो माइनस किस साइड है, इस साइड है, तो 1 कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। देखा आपने कितना सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से हमने 1 से लेकर 10 तक का रोमन संख्या निकाल लिया है। अभी 10 तक तो हमने कर लिया, अभी 11 करना है, ठीक है। तो बात और ध्यान रखिए, जिस भी सीरीज का हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ 1 से लेकर 10 तक का बना रहे हैं, तो 1 का सिंबल क्या है वो पहले आपको समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 11 से लेकर 20 तक का बना रहे हैं, तो 11 में किसका यूज होगा, हमारा 10 का यूज होगा, ठीक है ना। सब 10 का ही तो कहानी है, 10 + 1, 10 + 2, 10 + 3। तो 10 का सिंबल क्या है, x है। तो यहाँ पर हमें पूरे x का ही यूज करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने x को ध्यान में रखना है कि x से ही सारा कुछ बन जाने वाला है, ठीक है। अभी 11, तो x लिख लिया बीच में हमने, क्योंकि 10 का सिंबल है। अभी 10 में कितना जोड़ेंगे तो 1 होगा, ऑब्वियसली 1 जोड़ेंगे तो होगा। तो जोड़ना है यानी प्लस करना है, तो कहाँ होगा, इधर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई। तो ये हो गया क्या, 11, ठीक है। अभी अगर 12 करना है तो 2 बार, 13 करना है तो 3 बार, अब करना है 14, तो क्या 4 बार होगा, 4 बार तो नहीं होगा, नियम ऐसा नहीं कहता। तो फिर कैसे बनेगा, अभी 14 कैसे लिखना है, तो 14 पहले हमने 10 का लिख लिया सिंबल। अभी हमें उसमें क्या करना है, 4 को ऐड करना है, तब तो 14 होगा ना, 10 + 4 14 होता है। तो 4 हमें ऐड करना है, तो किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 क्या है, ये है 4, है ना 4। एक आपने 1 से लेकर 10 तक जान लिया, तो आपको फिर इसी का यूज करते रहना है, ठीक है, इसी सारा कुछ बन जाने वाला है। तो 4 क्या है, ये 4 का हो गया सिंबल, तो यहाँ पर हमने यूज किया XIV, ये हो गया 14, ठीक है। 10 5 15 10 6 16 10 7 17 10 8 18। अभी 19 है, तो 19 में तो 4 टाइम यूज कर नहीं सकते, तो 19 कैसे लिखेंगे, तो 19 का सिंपल है, पहले 10 लिख लेंगे। अब 10 में हमें कितना ऐड करना है, तो 19 होगा, 9 ऐड करना है। तो 9 का सिंबल क्या था हमारा, आई और एक्स, तो ये हो गया 19। अब 20, तो 20 के लिए क्या करेंगे, 1 बार 10, 2 बार 10, हो गया 20, सिंपल है। अभी 21 का रोमन नंबर क्या है, तो हमने क्या कहा था कि हमें पहले सिंबल याद रखना है। अभी 2 का सीरीज चल रहा है, ठीक है, यानी कि 20 का यूज होगा, तो 10 और 10 यानी कि 20। अभी जो यूज होगा वो यही, इसी को यूज करना है, उसी से सारा बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 का पहले सिंबल लिख लिया। अब उसमें कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 21 होगा। तो ऐड किधर बताया था मैंने, राइट हैंड साइड, यानी कि इस साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, तो ये हो गया 21। ठीक वैसे ही यहाँ पर 2 आई होगा तो 22, ठीक वैसे यहाँ पर 3 आई होगा तो 23। अब 24 में क्या करेंगे, 20 लिख लिया हमने, अब हमें उसमें 4 ऐड करना है। तो 4 किधर ऐड होगा, इस साइड ऐड होगा, तो ये लिख लिया हमने 4, तो हो गया 24। करेंगे तो 25, वैसे ही 6 ऐड करेंगे तो 26, ठीक वैसे ही 7 ऐड करेंगे तो 27, ठीक वैसे ही 8 ऐड करेंगे तो 28।
अब 29 और 30 की बारी, ठीक है। तो 30 पहले लिख लेते हैं। तो 30 कैसे होगा भाई, ट्रिपल एक्स, तो 30 3 बार तो एक्स यूज कर ही सकते हैं ना, 4 बार नहीं करना है, तो ट्रिपल एक्स हो गया। अब 29 कैसे निकालेंगे, तो पहले 20 लिख लेते हैं। 20 में कितना ऐड होगा, 9 ऐड होगा, तो 9 कर लेंगे इधर, तो हो गया 29। देखा आपने, आपके सामने मैंने 1 से लेकर 30 तक का रोमन नंबर आसानी से लिख लिया। तो था ना ये बहुत ही मजेदार ट्रिक। अभी ये तो हो गई क्लास 1 और 2 की बात। अगर आप इससे अपर क्लास में हैं और जानना चाहते हैं कि आगे की संख्या यानी 51 से लेकर आगे 10,000 1000 के आगे कैसे लिखें, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी ऐसा ही एक आसान ट्रिक जिसकी मदद से आप आगे का रोमन नंबर जान सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।